हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अक्सर ना ये जो घबराहट नाम की एक चीज होती है वो हमारा बना बनाया काम गड़बड़ कर देती है। इसी को अगर अपने जीवन से हम निकाल के फेंक देना तो हम बड़े सुकून से रहेंगे और हर काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज है कि आप देखेंगे कि कोई भी एक नया काम भी आप शुरू करने जा रहे हैं तो घबराहट जरूर होती है। क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में, और होती क्यों है हम और जानते हैं खास बात क्या है कि घबराहट जितनी होनी नहीं चाहिए ना उतना हम सोच लेते हैं, उतनी चीजों को बड़ा बना लेते हैं जितनी चीजें होती नहीं है। आने वाली चीजों को जो हमें पता ही नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, कोई चीज हमने शुरुआत किया तो पहले ही इतना ज्यादा कल्पना कर लेना कि उसका क्या होगा, रिजल्ट ये है वो है, दुनिया भर की चीजें। और ऐसा सोचते सोचते ये होता है कि हम खुद ही परेशान हो जाते हैं और काम बनने से पहले ही बिगड़ जाता है। बात तो ये ऐसी हुई ना कि अगर आप गाड़ी चलाते होंगे तो समझिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है कि आप ब्रेक भी दबाए और एक्सीलेटर भी ले रहे हैं तो गाड़ी का क्या हाल होगा, ना आगे जाएगी ना कुछ होगा, आपका इंजन खराब होगा और हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट भी हो जाए, गिर भी जाए। जीवन में भी यही होता है दोस्तों। कुछ चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है कि हमें कौन से काम को कितने समय में निपटाना है, क्या करना है और कैसे उसको हैंडल करना है, करने का तरीका। कोई भी चीज देखिए, दुनिया में कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती है ना जिसका कोई मतलब इतनी बिगड़ी हुई परिस्थिति है तो उसका कोई इलाज नहीं है कि उसको सही किया जाए, ऐसा कोई भी चीज नहीं होता है। बिगड़ी से बिगड़ी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसको हम सही कर सकते हैं, और कुछ परिस्थितियां तो ऐसी होती हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। और मैं बता दूं कि आप लोग भी ये चीज जानते हैं कि इस दुनिया में कृष्ण ने कहा है ना कि इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो परमानेंट है, सब टेम्परेरी है। कोई भी इसी तरह से जो चीजें आ रही हैं हम लोग के जीवन में हो रहा है ना वो सब परमानेंट नहीं है, वो क्षणिक है, आएगा और फिर चला जाएगा। लेकिन हम उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं ये सबसे बड़ा, यही एक मतलब कहते हैं ना मेन रोल होता है उसमें हमारा, हमारे धैर्य का। ये जो घबराहट वाली चीज होती है ना ये बना बनाया काम बिगाड़ती है। और यही चीज मैं कहूंगी यहाँ पे, अगर मुझसे तो बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जैसे घबराहट में ही हम बहुत सारा आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में भी गलत करते हैं, उसका खामियाजा आप लोग खुद अपने जीवन में भुगते होंगे और आप ये महसूस करते होंगे कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था लेकिन क्या हुआ कि एग्जाम में घबराहट के नाते मैंने किया ही नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा, सब ब्लैंक हो जाता है। तो जीवन में कभी भी आपके साथ ही बहुत बड़ी कोई घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि घबरा के आप पैनिक हो जाइए कि क्या करें, अब क्या करें, आगे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। धैर्य से काम लीजिए, सोचिए विचारिए हर चीज का। अच्छा, ये भी होता है कि कुछ चीजें कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना जीवन में कि कोई रास्ता नहीं दिखता है, चारों तरफ से सब बंद हो जाते हैं, आप कहीं से भी दिमाग, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी कभी जीवन में ऐसा सिचुएशन आता है कि आप देखेंगे कि इधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाए, आपके पास 10 रास्ते तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन आप हर रास्ते पर ट्राई कर रहे हैं जाने का, लेकिन आगे जाने के बाद आपको पता चल रहा है सोचने में ही कि अरे आगे तो ये वाली बात है, आगे तो ये रास्ता बंद है, हर रास्ते आपको बंद दिखाई देते हैं। तब क्या करें? तो उस समय बस एक काम करना है जो मैंने भी किया था और सारे लोग मेरे ख्याल से यही करते होंगे, सब कुछ छोड़ देते हैं ईश्वर के ऊपर। क्योंकि उस समय आपके हाथ में कोई चीजें नहीं है, उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। लेकिन फिलहाल जो है अपना कर्म करते रहना है, आपको सक्रिय रहना है। सबसे बड़ी परीक्षा भगवान की ये भी होता है, वो देखते हैं कि इसके ऊपर मैं मुसीबत डालूंगा और ये जो बंदा है ये निष्क्रिय रहता है कि सक्रिय रहता है। जो निष्क्रिय होके दिन भर सोए रहेगा, बैठ के देखेगा कि क्या करें, अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है करने, मेरे साथ बड़ा बुरा हो गया, अब हम क्या करें, बस ये रोना रोएगा, दूसरों को अपना दुखा सुनाएगा, दिन भर पड़े रहेगा, कुछ नहीं करेगा, तो भगवान भी उसका वैसे ही कर देते हैं, उस चीजों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन जो हिम्मत रखेगा और ये मन में एक विश्वास रखेगा कि मैं सारी चीज अब ईश्वर को हैंड ओवर करता हूं क्योंकि अब वही मालिक है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अब जो भी होगा वही देखेंगे, लेकिन मैं अपना काम करते रहूंगा और सिचुएशन जो बिगड़ी है उसको सही करने की कोशिश करें, दिमाग दौड़ाते रहिए, सब कुछ सही हो जाता है। और एक चीज अपने दिमाग में ना एक चीज बैठा लीजिए, कभी भी पास्ट को लेके ना पकड़ के मत बैठिएगा। आपके साथ पास्ट में कितना भी बुरा हुआ हो उसको लेके जब भी बैठेंगे तो आपका वर्तमान भी खराब होगा और आने वाला भविष्य भी खराब होगा। इसीलिए जो भूतकाल में जो भी हुआ, पास्ट में जो भी हुआ, उसको वहीं पे छोड़िए और हमेशा दूसरा दिन जो आने वाला समय है मान के चलिए कि वो आपके लिए जीवन में एक नया दिन है। आप नया कुछ भी शुरू कर सकते हैं, आपके करने के ऊपर है। बस इसके लिए एक काम जो हमारे लिए सबसे बड़ा घातक होता है, ये घबराहट की बात तो है ही, आलस। आप हमेशा अपने आलस को छोड़िए, अगर मन नहीं कर रहा है काम तब भी करिए। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, आज थोड़ा सा सो लेता हूँ, 4 घंटा ज्यादा सो लेता हूँ,
क्या होगा? 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा एक ऐसे व्यक्ति के पास भी है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो कहां से कहां पहुंच गया। आपको उसकी चमक दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती है। आपकी आदत है उसके पीछे भी चलने की, आपको लीडर बनने की अपने अंदर से शौक नहीं है कि मैं आगे रहूं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ करना पड़ेगा, आप कुछ करना नहीं चाहते। आपके पास भी भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, अगले के पास भी दिया था, उसने यूज किया, अच्छे से आगे बढ़ गया। आप नहीं कर रहे हैं, आप दिन में पड़े हुए हैं, बस यही रोना कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, और सोच सोच के घबरा रहे हैं, घबरा के जो हो रहा है काम उसको भी बिगाड़ रहे हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, इन सब चीजों को समझ लीजिए, धैर्य के साथ काम करिए। जीवन किसी का कभी भी नहीं बिगड़ता है, हम खुद बिगाड़ते हैं अपना जीवन। ये कहीं लिख के रख लीजिए, और अपने जीवन को बनाना भी हमारे हाथ में होता है, ये भी लिख के रख लीजिए। आप खुद देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों को देख सकते हैं, किसका इतिहास बड़ा अच्छा रहा है, किसका जन्म बड़ा अच्छे घर में हुआ है, बड़ा आगे बढ़ गया। हमेशा वही देखेंगे ना कि जो स्ट्रगलर रहा है वही आगे बढ़ा है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, अपने जीवन को इतना क्यों ले। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बस जो भी आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया होगा, अब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस यही सोच लीजिए कि अब उस पर पछतावा हमको नहीं करना है। अगला सवेरा जो होना है, मुझे अपने जीवन के लिए नया कुछ सोचना है। बहुत सारे रास्ते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। तो किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा पछतावा मत करिए। जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, घबरा के काम मत करिए, आलस मत करिए, आगे की सोचिए, जीवन आपके हाथ में है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।